Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 5E क्लास 10th में। और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले जो भी वीडियो बनी है उन सबका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 3 पार्ट है इसमें, दिखाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, सॉल्व फर्स्ट पार्ट अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल 5.2। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगी समझाते हैं आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल 5/2। क्या करें? देखिए x अपॉन एक्स माइनस 3 और ये क्या इसका रेसिप्रोकल है, तो किसी एक को आप y मान लो या a मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/5। ओके, तो हम वही करने वाले हैं। पुट या लेट कुछ भी लिख दो, अंडर रूट x अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल y। ये y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, दिस इंप्लाइज अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होगा 1/y। तो इसमें पुट कर दो तो हमें क्या हो जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह क्या आ गया y और ये हो गया 1/5 और इक्वल क्या है 5/2। तो इज इक्वल 5/2। y का मतलब y/1 ये जानती है, तो इसमें एलसीएम y आ गया, तो y का मल्टीपल y में करेंगे y स्क्वायर, y का डिवाइड बाई 1 टाइम्स और 1 × 1 1। क्रॉस मल्टीपल कर दूं, 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 5y। अब क्या आ जाएगा, 5y को राइट से लेफ्ट लिया तो माइनस का हो जाएगा, -5y प्लस 2 ये ऑलरेडी है, इक्वल में रह गया 0। 2 2 जा 4, 4 के हमने फैक्टर करी तो 4 बन जा 4 मिल गया, यानी कि 4y माइनस y। इसको ऐड करेंगे तो -5 आएगा, अब -4 का -4 होंगे +4 आएगा, तो इसके फैक्टर हो गए। यहाँ ये मान के चलता हूँ मैं, आपको फैक्टर आते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो नहीं थी उसमें बोल चुका हूँ, फैक्टर नहीं आती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। फर्स्ट 2 टर्म में 2y कॉमन, तो y माइनस 2 बचा। लास्ट के 2 टर्म में -1 कॉमन लिया। अब -1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में y - 2 है, अगर हमें +1 लेंगे तो -y + 2 बचेगा, जहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में वही यहाँ बचना चाहिए, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया है। y - 2 इज इक्वल 0। अब क्या हो जाएगा, y - 2 कॉमन, तो क्या बचा 2y - 1 इज इक्वल 0। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब वही एक एक करके हम 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 को, y - 2 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब y है क्या, y की वैल्यू पुट कर दो, y हमने माना था अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, तो y की जगह पुट कर दें अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल 2। रूट को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉमा गलत लगा दिया, कॉमा यहाँ चाहिए, वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करता स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, क्लियर, क्रॉस मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल होगा तो 4x - 12, 12 इधर है तो प्लस का हो गया 4x - x, 4x में से x गया 3x, 3x = 12, तो x की वैल्यू 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आ गई, एक वैल्यू तो आ गई 4 आ गई। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगी। सेकंड कंडीशन मतलब क्या लिखना है, 2y - 1 = 0 रखेंगे। पहले हम लेता y - 2 = 0, अब लेंगे 2y - 1 = 0। तो चलिए आपको सामने ही कर देते हैं। तो व्हेन 2y - 1 = 0, तो 2y इज इक्वल 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, क्लियर। और y की वैल्यू क्या थी, सामने है अंडर रूट एक्स माइनस, गलत बोलिए मैं, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 पुट कर देते हैं, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल 1/2। रूट हटाना है तो वही ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x अपॉन एक्स माइनस थ्री, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 4x इज इक्वल एक्स माइनस थ्री, तो 4x, x को राइट से लेफ्ट में तो माइनस एक्स, 4x में से x गया, 3x इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री अपॉन थ्री, थ्री से 1 बार कैंसिल तो माइनस 1 बचा, तो x इज इक्वल माइनस 1। तो हमारे दो वैल्यू निकलाई, कौन कौन सी आ गई, एक पहले आई थी तो लिख देते हैं x इक्वल टू 4 एंड माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फोर एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस थ्री इज इक्वल 3। ये किस टाइप का सवाल है, देखो एक फर्स्ट टर्म जो है सेकंड टर्म उसका रेसिप्रोकल ही है, ये 2x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इसका रिवर्स हो गया यानी कि रेसिप्रोकल, तो इसमें वही करना, हमें एक को y मान लेना, दूसरा 1 अपॉन y हो जाएगा, तो हम इसको y मान लेते हैं। लेट या पुट कुछ भी लिख लो, इसकी जगह हम y पुट कर रहे हैं, 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, सो दिस इंप्लाइज इसका रिवर्स यानी कि x माइनस वाई अपॉन 2x माइनस थ्री क्या हो गया 1 अपॉन वाई। वी गेट, इनकी जगह हम पुट करें तो क्या मिलेगा, इसकी जगह हमने y पुट करा, माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, वाई एलसीएम ले लिया, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3, क्लियर ना। हमें क्रॉस मल्टीपल करना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3y को राइट से लेफ्ट में ले आए, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल 0, तो माइनस 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 4 बन जा 4, तो प्लस के 4 माइनस के 4y लेंगे, सॉरी माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, y कॉमन y माइनस 4 प्लस 1 कॉमन y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके इनको 0 रखेंगे, पहली कंडीशन कब y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ओके, पेपर ले लेता हूँ, पेपर हो जाएगी, पेपर का इसको ही दिखा देता हूँ आपके सामने, तो एक और ये लेंगे, ठीक है ना, ये आ गया पेपर नया, लिखते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ y इज 4, और y हमने क्या माना था, y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, y की वैल्यू थी 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन इज इक्वल 4, तो क्रॉस मल्टीपल 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लायर हो गया, तो करें तो कितना हो गया 2x माइनस थ्री इज इक्वल 4 का मल्टीपल करा 4x और 4 बन जा 4, तो वेरिएबल को उधर लिया 4x उधर लेंगे तो माइनस का 4x और कांस्टेंट माइनस 4 तो ये ऑलरेडी है, माइनस 3 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का 3, 2x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2x बचेगा और 3 में से 4 गया तो माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिख डायरेक्ट 1/2, तो एक आंसर तो x की वैल्यू में ये मिल गई, x इज इक्वल 1/2। दूसरा कहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तब ये कंडीशन ले लें, when y plus 1 equal to 0, the value of y is minus 1, और y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू क्या है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, तो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स को उधर ले आए तो 2x प्लस एक्स 1 प्लस 3, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ x इज 4/3, तो आंसर हो गया x की वैल्यू 1/2 और एक आई 4/3। तो इसी के साथ ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ 5E के फिफ्थ का। हम लेते हैं थर्ड पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको हम इतना लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स में लिख सकते हैं, 3 1 3, हाँ ओके, इतना भी छोड़ोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट है 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका रेसिप्रोकल, x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल 3/2। ओके, एक तरीका और था, ये इजी पड़ता है, इसलिए क्या इनका एलसीएम ले लो सीधा और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब भी हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहोगे कमेंट कर देना तो मैं उस तरीके से भी कर दूंगा। फिलहाल हम इसको एक वेरिएबल मान सके, तो इस पूरे को मैं a k y कुछ भी मान सकते हैं x के अलावा, तो पुट 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल 5, तो दिस इंप्लाइज इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वन अपॉन 3x+1 आ जाएगा 1/5 बी कैट। अगर इसके प्लेस में पुट कर दें तो क्या आएगा यहाँ y प्लस 1/y इज इक्वल 3/2। एलसीएम बाई एलसीएम y का इंटू y में करेंगे y² प्लस 1 इज इक्वल 3/2। क्रॉस मल्टीपल कर दें 2y² प्लस 2 इज इक्वल 3y। 3y को उधर लिया तो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया आपका 2y², सॉरी मैंने कहीं की तरफ ध्यान नहीं करा, माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। 2 2 जा 4, अभी भी शायद 4 आया था और -1 ही आया था, यहाँ प्लस आया है, इतना अंतर है। तो क्या आ जाएगा, 4 के फैक्टर करें माइनस में तो माइनस के 4y और प्लस y और प्लस 2 ये है सेम शायद बनने, ऊपर भी ऐसे बने थे, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है। चलो जो भी है, फिलहाल तो 2y कॉमन, तो क्या बचेगा y-2 प्लस 1 कॉमन सॉरी y-2, गड़बड़ हो गया, फैक्टर गलत कर दिए, सेम आना चाहिए। y-2 कहाँ से लिख लिया मैंने, 2 2 जा 4 प्लस के 4 चाहिए, प्लस के 4 चाहिए है ना, तो ये फैक्टर नहीं होंगे, ये मैंने गलत कर दिया जल्दीबाजी में तो गलत हो गया ना, समझ में गलती काम पकड़ में, यहाँ हमने प्लस दिया तो y+2 यहाँ सेम आना चाहिए, तो ये फैक्टर इसके लिए नहीं होंगे। 2 2 जा 4, 2 2 होंगे नहीं, 3 4 1 जा 4, एक प्लस एक माइनस 2 में मल्टीपल प्रोडक्ट में आएगा नहीं। ओके, तो जब फैक्टर ना हो तो एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2, ये यूज करेंगे। b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, a होता है कोफिशिएंट ऑफ y² और c होता है कांस्टेंट, क्योंकि इसे फैक्टर हुई तो ये यूज करेंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है तो y निकलेगा, फिर x आया, कहीं मिस्टेक तो निकले, एक और सवाल चेक कर लेता हूँ है ना, कहीं हमने मिस्टेक कर दी, बेकार से चल रहे हैं। थर्ड पार्ट सही उतारा है, 3x + 1 अपॉन x+1 बिल्कुल ठीक है, प्लस x + 1 अपॉन 3x+1 बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल, ओहो गलती मिल गई, 3/2 नहीं है 5/2 है, 5/2 है, बस अब तो हो जाएगा। तो देखो इनका अब फैक्टर हो जाएंगे इसके, अगर नहीं होते तो हम ऐसे करते। मुझे डाउट क्या हुआ, अभी तो ये y की वैल्यू निकालनी है, फिर y की जगह x रखेंगे तो लंबा चौड़ा लग रहा था, इसलिए बता रहा था कहीं गलती हमें यहाँ मिलेगी। 3/2 लिख दिया मैंने, जबकि ये 5/2 है, तो थोड़ी सी मिस्टेक है बस, इसे 5/2 कर ले रहे हैं, इससे भी 5 कर ले रहे हैं और इससे 5, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, काटा पीटी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ चेंज कर ले रहे हैं, इसको पूरी कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 2y² माइनस 5/+2, तो ये हो जाएगा, इसे भी कर दे रहे हैं, 2y² माइनस 5/+2 इज इक्वल 0। अब हो जाएगा 2 2 जा 4 1 जा 4, अब फैक्टर आएंगे, 2 2 जा 4 तो 4 1 जा 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में 2y कॉमन, तो y-2 -1 कॉमन, y-2 इज इक्वल 0, y-2 कॉमन, 2y-1 इज इक्वल 0। क्लियर, तो एक करके पहले y-2 = 0 होते हैं, तो व्हेन y-2 = 0 द वैल्यू ऑफ y इज 2, और y हमने क्या माना था दिखा देता हूँ, 3x+1 अपॉन x+1, मेरा y = 3x+1 अपॉन x+1, पुट कर दें, 3x+1 अपॉन x+1 = 2, तो 3x+1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल 2x + 2, 2x को राइट से लेफ्ट में तो माइनस का हो जाएगा, राइट में 2 है, लेफ्ट से +1 लेंगे तो माइनस का 1, 3x - 2x है वो x, और 2 में से 1 गया 1, तो एक वैल्यू थी ये आ गई x इज इक्वल 1, और दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से 2y-1 = 0 रखेंगे, तो व्हेन 2y-1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, y हमने क्या माना था 3x+1 अपॉन x+1 को हमने माना था y, और 1/2, क्रॉस मल्टीपल 2 3 जा 6x और 2 1 जा 2 और x+1 का 1 में करेंगे तो x को दल ले आए, तो 6x - x 1 - 2, 5x = -1, तो x की वैल्यू -1/5, पहले क्या आई थी 1 और दूसरी आई माइनस, तो x की वैल्यू क्या है, आंसर क्या होगा हमारा, x वैल्यू 1 एंड -1/5
5। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6, 7, 8 ये तीनों सेम हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। सॉल्व 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 52 इक्वल टू 0। सॉल्व करना यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी? अच्छी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट भी तीनों। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। क्या करें? पुट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह वाई पुट कर लें। ठीक है, अब देखो, चलो यहीं कर दे रहे हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी वैल्यू यहीं से निकाल रहे हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है। चलो मैं स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का उसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया वाई स्क्वायर। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू y है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? वाई स्क्वायर माइनस 2। इसको इसमें पुट करना है ना? पुट कर लिया तो हम बी गेट क्या होगा? 9, इसकी जगह क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा? 9 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9, और ये पूरा हमने क्या माना था? x प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, तो हो गया माइनस के 9 वाई, और माइनस 52 ये है। क्लियर? तो माइनस 52 9 का अंदर मल्टीपल कर दो, 9 वाई स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9 वाई माइनस 52 इज इक्वल 0। तो क्या हो गया? 9 वाई स्क्वायर 9 वाई माइनस के 18 माइनस के 52 माइनस के 70 हुए ना, हाँ, माइनस 70 इज इक्वल 0। ओके, अब इसके फैक्टर कर लो। 7 9 जा 63, 630 हुआ, 630 और 9 चाहिए, तो 30 और 21, 21 में से 30, 30 माइनस 21, 30 और 21 हो जाएंगे ना, 9 बचेगा और 3 में, हाँ ठीक है, ये फैक्टर हो गए। तो ये हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई प्लस 21 वाई माइनस 70 इज इक्वल 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा? 9 तो आएगा नहीं, 3 वाई कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 3 वाई माइनस 10, लास्ट में प्लस के 7 कॉमन ले लिया, तो 3 वाई माइनस 10। ये तो मैंने फैक्टर करें भैया, फैक्टर तो जानती हो। 30 का मल्टीपल हमने 9 में करा, 70 का 9 में 630 आया, माइनस के 630, और 2 फैक्टर करने, इसका सम माइनस 9 है, तो 30 और 19 हो गए, 21 हो गए, सॉरी। ठीक है ना, उसका मल्टीपल करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 तो 6, 630 आ रहा है, तो ये फैक्टर। अब क्या कॉमन आ जाएगा? 3 वाई माइनस 10 कॉमन, तो 3 वाई प्लस 7 इज इक्वल 0। अब तो आपको समझ में आ गया, सुबह से करते आ रहे हैं इसी तरह के सवाल। एक बार इसको 0 रखना है, इफ लगो या वैन लिख लो, कुछ डिफरेंस नहीं है। वैन 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ 3y विल बी 10, तो y इज इक्वल 10/3। और y हमने क्या माना था? y की वैल्यू पुट कर दे। y माना था x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू y। तो y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स, अभी देखो अभी तो y है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लंबे सवाल हो जाते हैं ये। अब हम x एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 10/3 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 3x हो सकता है आप लोगों को जल्दी लग रहा हो, थोड़ा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं। 3x स्क्वायर 3 का 1 में करेंगे प्लस 3, और x का 10 में करेंगे 10x। 10x को उधर ले आए राइट से लेफ्ट, तो माइनस का 10x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करें, 3 का मल्टीपल 3 में 3 3 या 9, और 9 बन जा 9, तो यही हो गया 9 बन जा 9। कैसे? 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में 3x कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब क्या कॉमन आएगा? x माइनस 3, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक बार इसको 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x माइनस 3 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज 3, तो एक x की वैल्यू आ गई इससे 1/3। तो x इक्वल टू 1/3, 2 वैल्यू आ गई। क्या ये पूरा सॉल्व हो गया? नहीं, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है। क्यों? अभी तो हमने केवल ये लिया था कि 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, इससे 2 वैल्यू। अब ये लेंगे वैन 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ।
when 3y plus 7 is equal 0 तो वैल्यू ऑफ 3y विल बी -7, तो y की वैल्यू हो गई -7/3 और y किसके इक्वल है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल -7/3। ये कुछ नहीं है तो मैं समझाया था, यहाँ x एलसीएम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -7/3 क्रॉस मल्टीपल 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल -7x, -7x बदल लिया तो प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। 3 3 9। अब 9 के कोई भी दो ऐसे फैक्टर नहीं है जिसका सम 7 हो। 9 के देखो फैक्टर क्या होंगे, 9 के गिने चुने 1 9 और 3 3 जा, बस ये है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसको ऐड करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी कर लो तो 7 आ रहा है ना। अगर हम दोनों प्लस ही लेंगे तो 3 3 6 और 9 मुझे 10 हुआ। या दोनों माइनस लेंगे नहीं क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में नहीं, बस ये आएगा। तो ये भी 10 आ रहा है, इसका सम आ रहा है 6 जबकि चाहिए 7। तो हमने अभी कुछ दिन पहले करा था एक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू, चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इससे निकालेंगे। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर b की वैल्यू 7, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, वो होता है a और c कॉन्स्टेंट है, तो पुट कर दे रहे हैं। माइनस b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस अंडर रूट 13, 9 में से सीख गया 3, हाँ 13 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, ये फाइनल आंसर आ गया। पहले आया था x की वैल्यू 3, एक 1/3 और एक ये माइनस, इसके दो हैं, एक प्लस का और एक माइनस के, तो जानते हैं आप, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 30 अपॉन 6। 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, थोड़ी सी और बना सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 था 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, ये कुछ नहीं है, x प्लस 1/x इक्वल टू 11। मैं ऊपर नीचे उतार दिया, नीचे वाले क्वेश्चन को उतार दिया था, 3 लिख दिया था, काट दिया। ओके, तो वही करना है जैसे पहला करा था, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर लिख दूँ। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहाँ से आया वही, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, होल स्क्वायर करा तो ये हो गया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2x कट जाएगा इक्वल टू y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर इस पर इक्वेशन में पुट कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये किसके बराबर y स्क्वायर माइनस 2 माइनस इसकी वैल्यू है y मानी इज इक्वल 11, 2 का अंदर मल्टीपल, तो 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस y 11 को दल लिया है तो -11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 11 माइनस 4 माइनस के 15, 15 2 जा 30, 30 के ऐसे फैक्टर हाँ हैं 6 5 30, तो मिल गए माइनस के 6 5 प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन, तो y माइनस 3 क्या बचा, प्लस 5 y माइनस 3 इज इक्वल 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3, तो फर्स्ट टर्म से तो 2y और सेकंड टर्म से 5, तो एक बार इसको 0 रखें। when y माइनस 3 इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज 3, और y हमने क्या माना x प्लस 1/x, तो y की वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 1/x इज इक्वल 3, x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीपल, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, 3x को दल लिया है, x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी प्लस का है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 के फैक्टर तो 1 ही होता भैया, इसके अलावा होता नहीं है, तो ऐसे दो फैक्टर मिलेंगे नहीं। हाँ 2 होता तो बन जाता 1 1 1 1 जा 1,
3 तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, तो एक्स वैल्यू क्या होगी माइनस बी, माइनस और बी की वैल्यू क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 2 इंटू ए, माइनस माइनस प्लस 9 - 4 अपॉन 2, तो आंसर ये आ गया। दो वैल्यू तो ये आ गई, कौन सी दो, 3 + √5/2 और 3 - √5/2, ओके ना। अब बाकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से when 2y + 5 = 0, चलिए लिखते हैं। तो when 2y तो 2y = -5 और y = -5/2, और y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। y क्या था, x + 1/x = -5/2, x एलसीएम तो x² + 1 क्रॉस मल्टीपल है ना, तो 2x² + 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2x² + 2 और देख लो क्या x का -5 में करें तो -5x = -5x उधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, 2x² + 5x + 2 = 0, 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4, 4 1 मिल गया, इसमें चलो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 1 मिल गया, हमें फैक्टर मिल गया, मतलब 5 को लिख सकते हैं 4x + x, क्लियर। फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन तो x + 2, लास्ट के 2 टर्म में +1 कॉमन तो x + 2, अब क्या कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 2x और सेकंड टर्म से 1, ये 0 है, इक्वल 0, तो एक बार इसको 0 रखेंगे। when x + 2 = 0 तो वैल्यू ऑफ x इज -2, तो x की वैल्यू एक ही आ गई, एक यहाँ से जाएगी। when 2x + 1 = 0 तो 2x = -1 और वैल्यू ऑफ x इज -1/2, तो आंसर क्या हो गया, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, यहीं से लेते हैं। एक तो -2i, एक -1/2 और y थी 3 ± √5/2, तो ये आंसर हो गए x के। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 8 आप लोग ट्राई करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे तीनों क्वेश्चन करूँगा, चारों 8 9 10 11। तो आज की वीडियो ही स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।